फ्रेंड्स, सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है धमाकेदार फोन जो कि होने वाला है 25 फरवरी से लेके 27 फरवरी के बीच में। ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ S22 अल्ट्रा की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि S22 अल्ट्रा आपको लेने के लिए सही है या नहीं, क्या इसके भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं जिस हिसाब से इसकी मार्केटिंग की जा रही है, जिस हिसाब से इसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ FAQ क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या ये आपके लिए सही है, क्या ये गेमिंग के लिए सही है, वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बिना समय बर्बादी के इस वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में हमें कौन सा डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है? डिस्प्ले में हमें AMOLED डायनेमिक 2x डिस्प्ले देखने को मिलता है। काफी खतरनाक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। सैमसंग का ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्मार्टफोन होने वाला है इस 2022 का, आप यकीन मानिए। डिस्प्ले में आपको जो डायनेमिक वाला जो फीचर दिया गया है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। डिस्प्ले में आपको 1750 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। काफी हद तक आप ऐसा कह सकते हैं कि आउटडोर में अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस के कारण। तो इस स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है 1750 निट्स की। और अगर डिस्प्ले की साइज की बात करें 6.8 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। काफी बड़ा आपको देखने को मिलता है। सैमसंग के नोट वाले फोन को आप कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, तो काफी अच्छा आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर बात करें गोरिल्ला ग्लास कौन सा लगा हुआ है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का लगा हुआ है। काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। स्क्रीन का प्रोटेक्शन, अगर बात करें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आता है। AOD इसके भीतर फीचर है एज यूजुअल। और रेजोल्यूशन की अगर बात करें 1440 × 3088 पिक्सल्स का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 500 ppi का पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। 500 ppi की डेंसिटी का वाले पिक्सल आपको देखने को मिलते हैं। काफी क्रिस्टल क्लियर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस रेंज में ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ 89,000 से लेके 1,09,900 के बीच में रह सकती है। तो फ्रेंड्स, ये इस प्राइस रेंज में अगर आपको ऐसा डिस्प्ले देखने को मिलता है, काफी अच्छा आपको ऑप्शन, वैल्यू फॉर मनी मैं कह सकता हूँ डिस्प्ले के मामले में। फ्रेंड, डिस्प्ले के बारे में बात होने के बाद अभी बात करते हैं इसकी प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म के अंदर हम जानेंगे OS और इसके चिपसेट के बारे में, इसकी प्रोसेसर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर OS के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें देखने को मिलता है Android 12 का One UI 4.1 का लेटेस्ट वर्जन आप इसे कह सकते हैं। काफी अच्छा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो लेटेस्ट एंड्रॉइड चल रहा है वही आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें चिपसेट की तो Exynos 2200 4 नैनोमीटर वाला आपको देखने को मिलता है। साथ ही मिलता है Qualcomm SM8450 का Snapdragon 8 Gen 1 आपको देखने को मिलता है। और अगर CPU की अगर बात करें तो CPU में काफी खतरनाक CPU इस बार देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में। Octa-core का 2.8 GHz का आपको CPU देखने को मिलता है। काफी खतरनाक CPU आप इसे कह सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस, अगर फोन की परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो CPU के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी स्मार्टफोन की अगर बात करते हैं तो ये काफी अच्छा चिपसेट और CPU आपको देखने को मिलता है। और अगर GPU की बात करें तो Adreno का 730 GPU देखने को मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस में लैग फ्री गेमिंग परफॉर्मेंस आप इसे कह सकते हैं। आप इसमें खेल सकेंगे, गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। गेमिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और कोई भी आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई हैवी टास्क अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म ने हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम की, चिपसेट की, CPU की और GPU की। तो फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म की बात होने के बाद अभी चलते हैं मेमोरी और स्टोरेज की तरफ। मेमोरी की बात करें तो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलता है अनफॉर्चुनेटली, पर आपको ये दे रहा है 128GB 256GB 512GB और 1TB तक का आपको स्टोरेज देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मेमोरी के अंडर में अगर आप वेरिएंट्स की बात करते हैं तो आपको कौन से वेरिएंट देखने को मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको मिलता है 8GB के साथ 128GB की स्टोरेज, 256GB के साथ 12GB रैम, और साथ ही आपको थर्ड वेरिएंट मिलता है 512GB स्टोरेज के साथ 12GB रैम, और आपको 1TB वाली स्टोरेज भी आपको देखने को मिलता है। तो स्टोरेज के भीतर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा फीचर बताने वाला हूँ। इसके भीतर आपको रैम प्लस नाम का कोई एक फीचर देखने को मिलता है, जिसके कारण आप रैम को और 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सैमसंग का। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ द बहुत ही यूजफुल फीचर आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन का जो वन ऑफ द मेन फीचर है वो है इसका कैमरा। तो कैमरे की बात
बात कर लेते हैं। कैमरे में हमें सेल्फी और रियर कैमरा दोनों देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं रियर कैमरे में आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और क्यों इसके कैमरे आईफोन 13 के कंपेयर करने लायक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ रीजन भी दूंगा, साथ ही मैंने रिसर्च जो की है उस रिसर्च के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा उस हार्डवर्क के लिए, ताकि आपके लिए मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहूं। मुझे आपके सब्सक्राइब से, आपकी एक लाइक से बहुत इंकरेजमेंट मिलता है और उसके बदौलत मैं आपको इस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जैसे ही आप इस वीडियो को अब देख लें। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं रियर कैमरे में आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स कैमरे में आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं। एक वाइड कैमरा देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। सबसे पहले जो कैमरा आपको जो देखने को मिलता है वो है 108 मेगापिक्सल का, जिसके साथ आपको मिलता है 1.8 की फोकल लेंथ वाला काफी अच्छा आपको कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही आपको OIS सपोर्ट देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आपकी कोई वीडियो आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप उस वक्त आप वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वो जो वीडियो होगी काफी स्मूथ, हैंड हेल्ड नहीं लगेगी, वो ऐसा लगेगा कि गिम्बल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी अच्छा स्टेबलाइज वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही मैं बता दूं दूसरा कैमरा आपको देखने को मिलता है 10 मेगापिक्सल का, 4.9 फोकल लेंथ आपको देखने को मिलती है। वो होगा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जिसके कारण आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज ले सकते हैं फ्रेंड्स। और थर्ड वाला जो कैमरा है वो है 10 मेगापिक्सल का, साथ ही आपको फोकल लेंथ मिलती है 2.4 की फोकल लेंथ आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स अगर लास्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें 120 डिग्री तक आप बढ़िया इमेज कैप्चर कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको काफी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फोकल लेंथ आपको देखने को मिलती है 2.2 की, जिसके साथ आपको सुपर स्टडी वीडियो देखने को मिलता है। अगर इस कैमरे के जो क्वाड कैमरा थे उस कैमरे के फीचर की तरफ अगर बात करें तो आपको देखने को मिलता है LED फ्लैश, ऑटो HDR और पैनोरामा जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रो ग्रेड कैमरा इसको कह रही है ये कंपनी, काफी अच्छे एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। बात करें वीडियो की, वीडियो में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो में आपको 8 के सपोर्ट देखने को मिलता है 24 FPS में, 4K 860 FPS, 1080p 240 FPS, 720 960 FPS देखने को मिलता है आपको। साथ ही आपको देखने को मिलता है HDR10+ जायरो EIS के साथ, मतलब एक्स्ट्रा प्रो ग्रेड जो कैमरा होते हैं उस लेवल की आपको देखने को मिलने वाले हैं इसके भीतर फीचर। और इसीलिए मैं मानता हूं ये आईफोन 13 के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो OIS सपोर्ट है, जो इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट है, आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स OIS में इसने बाजी मार लिया है। आगे चलते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको कैमरे की तरफ देखने को मिलते हैं। 720p 960 FPS वाला जो फीचर जो दिया है वो बहुत ही खतरनाक प्रो ग्रेड कैमरा ही दे सकता है। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं सेल्फी कैमरे में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। 40 मेगापिक्सल का 2.2 का आपको फोकल लेंथ वाला कैमरा देखने को मिलता है, वाइड कैमरा देखने को मिलता है, सिंगल कैमरा। तो फ्रेंड्स ये कहने को तो सिंगल कैमरा है, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ इसके जो सेल्फी कैमरा है बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाला कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स अगर फीचर की बात करें तो फीचर में आपको ड्यूअल वीडियो कॉल फीचर आपको देखने को मिलता है, साथ ही आप ऑटो HDR वाला फीचर सेल्फी कैमरे में अभी आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें बेस्ट फोन में आपको इसकी लिस्ट देखने को मिलने वाली है। सेल्फी कैमरे की वीडियो की बात करें 4K के साथ 60 FPS मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था वो इसके भीतर देखने को मिलता है। 30 FPS के साथ भी 4K आप शूट कर सकते हैं, 1080p के साथ 30 FPS शूट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। कैमरे की तरफ आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इसके साउंड से रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड। साउंड की बात करें तो लाउड स्पीकर में आपको देखने को मिलता है स्टेरियो स्पीकर्स का सपोर्ट। अगर बात करें 3.5 mm जैक की, यूजुअली आज के समय में मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली 3.5 mm जैक इसके भीतर आपको देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स अगर बात करें सेंसर की तो फ्रेंड्स इसके भीतर आपका अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। जायरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर, प्रोक्सीमिटी, कंपास, बैरोमीटर वाला सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें इन सारे सेंसर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द PUBG या BGMI या फ्री फायर जो भी रिसेंटली बैन हुआ है, उस टाइप के बैटल रॉयल गेम में आपको इन सारे सेंसर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ ये गेमिंग फोन भी ऑब्वियसली है, तो ये गेमिंग फोन का एक वन ऑफ द फ्यूचर माना जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी है क्या ये सारे सेंसर्स, तो यस फ्रेंड्स कि अभी तक जो मैंने फीचर बताया ये वैल्यू फॉर मनी तो है। अभी बात करते हैं बैटरी की। बैटरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। बैटरी में आपको लिथियम आयन की आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही आपको देखने को मिलता है फास्ट चार्जिंग 45 वाट का, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने को मिलता है 4.5 वाट का आपको देखने को मिलता है
रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और USB पावर डिलीवरी 3.0 की आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो इनबिल्ट आपको सॉफ्टवेयर के भीतर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बैटरी के मामले में ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। यस ऑब्वियसली ये वैल्यू फॉर मनी कैमरे की तरफ भी है और बैटरी की तरफ भी है। और अगर चिपसेट की बात करें, चिपसेट भी फ्लैगशिप वाले लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी तक जो मैंने फीचर बताए हैं उस फीचर में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली, कोई भी क्वेश्चन एराइज नहीं होने वाला। पर मैं कुछ ऐसी बातें भी कहने वाला हूं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन उठाना जायज है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है? यस ऑब्वियसली वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, क्या इसके साथ चार्जर मिलता है या नहीं? क्योंकि चार्जर अभी एप्पल के डिवाइस भी नहीं दे रहे हैं, इस सैमसंग के इस डिवाइस में भी आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज भी आप इसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे एक समझ में नहीं आता, ये लोग पर्यावरण को बचाने के लिए आप एक्स्ट्रा कागज, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, वो कैसे पर्यावरण को बचाएगा? मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स 45 वाट का चार्जर आप अगर खरीदेंगे मार्केट में, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्राइस रखेंगे ये लोग। और मैं लॉजिकल बात बता रहा हूँ आपको, ये लोग अगर चार्जर को अलग से लेना पड़ रहा है हम लोग को, तो उसका जो पैकेजिंग है, उस पैकेजिंग में जो अलग कागज यूज हो रहा होगा, कुछ भी यूज होगा, वो इन्वायरमेंट से ही तो लेके यूज करेंगे। तो इन्वायरमेंट को सेव करने की बात कहां से आती है? तो फ्रेंड्स ये एक डिसएडवांटेज मुझे देखने को मिलता है, मैं इसको डिसएडवांटेज मानता हूं। फ्रेंड्स अगर थर्ड बात करना चाहूं, इसके वेट की बात है, क्या इसके जो 5000 mAh की जो बैटरी है, एल्यूमिनियम बॉडी आपको देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम बॉडी काफी भारी होती है और 5000 mAh बैटरी कोई मजाक की बात नहीं है। 229 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है। वेट के मामले में इसका वेट मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम बॉडी ऑब्वियसली होने वाला है। तो देखिए अगर आप वेट और इन सब चीजों से उठ के आप अगर खरीदना चाहते तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपको हल्का फोन चाहिए था तो आप गलत हैं, ये आपके लिए नहीं है। और थर्ड मैं FAQ क्वेश्चन में लेना चाहता हूं, वन ऑफ द इंपोर्टेंट FAQ क्वेश्चन, क्या ये गेमिंग के लिए बना है क्या नहीं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो चिपसेट आपको देखने को मिलता है ऑक्टा कोर वाला और स्नैपड्रैगन वाला, ये जो चिपसेट है काफी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी वाले फोन में देखने को मिलता है। आपको लो एंड वाले फोन में आपको ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स यस, या अगर चिपसेट की बात करें, चिपसेट में भी आपको अच्छे देखने को मिलता है। मेमोरी की बात करें तो वो जो रैम प्लस वाला फीचर है वो भी इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए बनाता है। और अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले में आपको स्मूथ टच वाला फील आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको भरोसा करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले, मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कुछ भी जो आप कह सकते हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रीमियम ग्रेड फोन में आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यस, मैं कहना चाहूंगा ये गेमिंग फोन भी कह सकते हैं आप। अभी जो लास्ट क्वेश्चन FAQ क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये फोन हीट होता है? तो फ्रेंड्स अभी इसके ऊपर मैं मेरे ओपिनियन देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में ये पर्सनली फोन नहीं है। थोड़े दिनों में मैं इसकी भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। फ्रेंड्स अब मैं बात करूँ एल्यूमिनियम बॉडी की, तो एल्यूमिनियम बॉडी को एक बेस्ट एल्यूमिनियम एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो मुझे लगता है कि हीटिंग इश्यूज आने के चांसेस है, मुझे तो यही पर्सनली लगता है। तो हीटिंग इश्यूज आ सकते हैं, मैं यही अभी कह सकता हूँ। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं इसके एडवांटेज की, जो मुझे लगता है कि ये इसके एडवांटेजेस है। इसके एडवांटेज में है इसका कैमरा। कैमरे के भीतर आपको 108 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा आपको देखने को मिलता है, वो प्रो ग्रेड वाला कैमरा देखने को मिलता है। 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें क्या स्पेशल फीचर है वो बताना चाहता हूँ। इसको एडवांटेज में मैं क्यों गिन रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये लो लाइट वीडियोस बहुत ही अच्छे से शूट करता है। लो लाइट कंडीशन में भी कोई भी पिक्चर आपको अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके भीतर जो बैक साइड में जो ब्लैक किस एरिया होता है उसमें आपको नॉइज और ग्रेनी पिक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इसके भीतर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके भीतर अच्छा ब्लैक कलर जो होता है, डार्क से डार्क कलर आपको अच्छा दिखने वाला है, ब्राइट से ब्राइट कलर आपको अच्छा दिखने वाला है। 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो फ्रेंड्स ये कैमरा वाला फोन बेस्ट कैमरा फोन ऑफ द 2022 भी इसको भीतर आप कह सकते हैं। साथ ही कैमरे के भीतर आपको जो नैनो कोटिंग वाला फीचर भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब भी आप कोई कैमरा किसी लाइट की सोर्स के सामने रखते हो तो ग्लेयर्स आपको देखने को मिलती है, मतलब वो सारी चीज आपको देखने को नहीं मिलने वाली, कि उसके कैमरे के ऊपर एक स्पेशल नैनो कोटिंग की गई है। तो फ्रेंड्स ये प्रो ग्रेड कैमरे में ही आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आईफोन 13 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इसके भीतर OIS वाला जो फीचर है वो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, OIS इसके भीतर आईफोन 13 के मुकाबले काफी अच्छा लगा हुआ है। मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, कभी भी आप स्मार्टफोन को अब व्लॉगिंग के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ अनसर्टेन जगह में आप स्मार्टफोन शेक हो रहा है और आप वीडियो स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट फोन ये होने वाला है। सिनेमेटोग्राफी के लिए भी काफी अच्छा फोन आपको ये कह सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरा जो मैं एडवांटेज की बात करना चाहता हूँ कि वो है इसके डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले है और साथ ही ये VTE टेस्टेड है और डिस्प्ले में आपको मोर देन वैल्यू फॉर मनी मैं कह सकता हूँ। इसके जो डिसएडवांटेज है वो है चार्जर और इसके वेट से रिलेटेड और हीटिंग इश्यूज मेरे हिसाब से आने चाहिए। और फ्रेंड्स इसके भीतर क्या एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलता है, वो इसके साथ आपको एक पेन देखने को मिलता है। वो पेन ग्राफिक्स डिजाइनिंग अगर आप करते हैं, आप अगर मोबाइल एडिटर है, मोबाइल से आप एडिटिंग करते हैं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप मोबाइल में ग्राफिक्स भी अच्छी खासी ड्रॉ कर सकेंगे, काफी अच्छा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके भीतर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो वन ऑफ द AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल आपको देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट इरेजर टूल, जो कि गूगल पिक्सल वाले फोन में भी बीच में आपको देखने को
मिला था, बहुत ही वायरल हुआ था, ट्रेंड किया था कि आप कोई पिक्चर, अगर आप कोई भी पिक्चर खींच रहे हैं, उसके पीछे अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो उसको आपको सिंपली वन क्लिक की हेल्प से आप उसको रिमूव कर सकेंगे। ये काफी अच्छा आपको फीचर देखने को मिलता है। इन सब बातों के जानने के बाद अभी आप इसको बाय करेंगे, यानी ये आपकी प्रेफरेंस होगी। ये फोन में अगर बात करें ओवरऑल क्वालिटी की, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर मनी है। इसके भीतर कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको फ्यूचर में अभी जो लॉन्च होने वाले फोन है उसमें भी आपको देखने को नहीं मिल सकते ऐसे फीचर। तो फ्रेंड्स 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स मुझे जब तक इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज सिर्फ वेट और हीटिंग इश्यूज और चार्जर के ऊपर लगा, जो ये चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस स्मार्टफोन को एक अनबॉक्सिंग करने की। थोड़ा समय आपको वेट करना होगा, पर आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा उस वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लैरिटी बढ़ गई है, आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं, आपको इसका आंसर मिल गया है। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आने वाला हूं जिसमें हम करेंगे अनबॉक्सिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ।